अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं आप सब लोग की दुआओं के साथ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लास्ट तक बने रहना है और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो अभी देखिए मैं क्या करने आई थी। मैं थोड़े से चावल लेकर बर्ड्स को डालने के लिए आई थी, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप भी इसका रिकॉर्ड किया जाए कि मेरी डेली की रूटीन में ये चीज़ भी ऐड है कि मुझे ये ड्यूटी भी देनी पड़ती है दिन में 3 टाइम। मुझे कुछ करना हो या ना करना हो, मुझे रात को सोने से पहले इनके लिए वो बाजरा आज नहीं था हमारे पास, तो मैं भूल गई थी वहाँ से बाय करना स्टोर से। तो फिर मुझे सुबह सुबह उठ के भी चावल डालने पड़े, रात को सोने से पहले भी चावल डालने पड़े। तो आज ये सुबह का व्लॉग था। हस्बैंड ने रात को फरमाइश कर दी थी कि भाई मैंने सुबह टिफ़िन में वो आलू मटर गाजरें लेकर जानी है। तो बस फिर लग गई आपकी बहन काम पे और सुबह उठना बहुत मुश्किल हुआ। फिर मैंने हिम्मत दिलाई अपने आप को, मैंने कहा बस उठ जाओ करना पड़ेगा काम, वरना तो बस फिर बिस्ती पक्की हो जाएगी ना। तो इसलिए फिर उठ के ही आपकी बहन फटाफट से काम करने लग गई। मेरे शौहर की वजह से ये भी उठ चुके हुए थे। तो बस यही था कि सुबह उठ के मैंने पहले ग्रीन टी पी ली, मैंने चिया सीड्स का पानी पी लिया गर्म वार्म वाटर। तो फिर मैंने बर्ड्स को भी डाल दिया खाना, जो कि मैंने दिखाया आपको। उसके बाद फिर मैं फटाफट से लग गई आलू मटर गाजरों के लिए। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं। इनको मेरे हाथ के आलू मटर गाजर बहुत पसंद है। वैसे तो कुछ आता नहीं है मुझे बनाना, लेकिन बना मैं सब लेती हूँ। इनकार किसी चीज़ से नहीं करती है आपकी बहन के मैं बोलूँ कि मुझे ये आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने बर्ड्स का बताऊँ, क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकती। वो अभी भी आए हुए हैं खाने के लिए। बस कभी छोटी वो स्पैरो होती है, चिड़िया होती है, कभी कुछ वो डव हो जाती है, कभी वो कबूतर आ जाते हैं। बस इसी तरह करते करते ना वो उन्होंने ना सीक्वेंस वाइज लाइन बनाई हुई होती है कि अभी इन्होंने आना है, अभी इन्होंने आना। 2 लोग खा चुके हैं, 2 उनकी जो है। तो अब कबूतर साहब आए हुए हैं, ठीक है। पहले तो कोई भी नहीं आता था, फिर आहिस्ता 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 अब तो कबूतर आने लग गए। अब सिर्फ 1-2 भी नहीं आते, काफ़ी सारे आते हैं। साथ साथ मेरा वो प्याज ब्राउन हो रहा है, मैंने इसमें शायद लगा दिया है लहसुन अदरक भी डाल दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उनको देख रही थी। तो इसको अच्छे से इसको हमने ना लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, क्योंकि खाना हमारा सारा ब्लैक हो जाता है। एक बार मेरे साथ मिसहैप हो गया आलू मेथी का, नहीं सच अभी मैंने लहसुन अदरक डाला, वो थोड़ा सा ब्राउन शो हो गया तो मैंने कहा फटाफट से डालो। तो वो जो दूसरी होती है मेरे पास कढ़ाई, उसको मैं यूज़ नहीं करती। मुझे जो होता है कि हाय वो गंदी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, जो पड़ी हुई है ना इसी को यूज़ कर लो। बस पता नहीं मैं ऐसी ही हूँ, मैं चीज़ लेकर आ जाती हूँ लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती। कि अभी भी पुरानी के साथ एडजस्टमेंट हो रही है ना तो कोई मसला नहीं, उसी के साथ ही एडजस्टमेंट करते हैं, कोई नहीं खैर है। तो साथ साथ आपकी बहन ने इसमें थोड़ा सा वाटर यूज़ किया। मैंने कहा थोड़ा सा मसाला नीचे लग ना जाए, क्योंकि हम ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं और ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। अभी सोचा है कि हम लोग वो मस्टर्ड ऑयल लेकर आएंगे और उसमें खाना बनाया करेंगे, कहते वो बहुत अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र, इंशाल्लाह ले आएंगे। फिर थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, लहसुन अदरक में से खुशबू आने लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें वो जो टमाटो और मैंने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया हुआ था, वो ये चॉपर मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी, मेरी मम्मा ने दिया था मुझे, सामान लेके रखा हुआ था। तो बस मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सी लेकर आई थी। बाकी जो चीज़ें थी जो यहाँ पड़ी थी वो तो अल्लाह के हुक्म से पता नहीं किसी और के नसीब की थी, वो बस गायब होगी, चोरी होगी। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ मेरे साथ भी मिसहैप हो गया। यही हो सकता है, अब हम क्या करें, बस इसी तरह ही कुछ हो गया। दिल को तो बड़ा कुछ हुआ, रोने तो मैं लग गई थी, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से मसले आ जाते हैं ज़िंदगी में। जो मेरे छोटे मसले होते हैं ना, फिर वो मुझे बहुत टेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा। बस फिर क्या करें। फिर ये थोड़ा सा ये भी मैं एक मसाले वाला बॉक्स पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, एक उसमें था मसाले वाला बॉक्स, वो भी गया, वो भी बहुत प्यारा था। शायद आप लोगों ने अगर मेरे पहले व्लॉग्स देखे हो तो आपको नज़र आएगा, वो छोटा सा था राउंड, ये थोड़ा सा स्क्योर है। तो ये भी एक डिब्बा लेकर आई हूँ मैं मसाले वाला। तो मिक्स रखे हुए हैं मैंने मसाले। अब तो इसमें इलायची नज़र आ रही है, लेकिन अब मैंने इसमें गरम मसाला दूसरे वाला शिफ्ट कर लिया है। तो मैंने कहा ये थोड़ी खाई जाती है, तो इसको हम डिब्बे में रखते हैं, इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं। आपके साथ बातें करते करते फटाफट सा मसाला रेडी हो गया, ठीक है। मैंने वो गाजर मैंने काट ली थी, कुछ गाजरें मैंने बचा के फ्रीज़ कर ली हुई हैं, जो कि हम इंशाल्लाह किसी और दिन बनाएंगे। और मटर फ्रीज़ भी लेकर आई हुई थी, क्योंकि दूसरे मटर तो रीज़नेबल ही नहीं मिल रहे यहाँ पे। मैं कहती हूँ नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या फटाफट से मुझे करना पड़ता है। बस फिर मैंने वो मसाला डालने के बाद
थोड़ा सा उसको भूनने के बाद इसमें फिर दही ऐड कर दिया। तो पहले तो मुझे नहीं आता था इतना मसाला भूनना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब मैं मच बेटर, अब अच्छा बन जाता है खाना। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा लग जाता है, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं कि शुरू में थोड़ा सा मसला हो रहा था मुझे, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा करना तो है ये काम। तो ये देखिए मैं कितना स्लोली लगी हुई है। मैंने सोचा इतना स्लोली भी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ाओ। फिर अब मैंने स्पीड बढ़ा ली है। मैंने कहा अब हल्की आंच करके ना, मीडियम सी लो फ्लेम पे, तो मैंने फटाफट से ना वो जो योगर्ट डाला है ना, योगर्ट यहाँ का बड़ा मज़े का होता है, आई लव इट। तो वो फिर मैंने फटाफट से ना इसमें डाल के इसको अच्छे से ना वो किया मैश। मैंने कहा फटाफट से इसमें मिक्स हो जाए तो उसको भूनते हैं, तो इसमें ऑयल सेपरेट होगा। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लीमू, जो कि मैं डाल रही हूँ आपके सामने। तो फटाफट से मैंने कहा इसमें लीमू ऐड करते हैं ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। फिर इसमें थोड़े से मैंने मसाला पहले भूनना है, क्योंकि इसमें लेमन ऐड किया ना, तो उसको भी तो थोड़ा सा रचना चाहिए ना, मिक्स हो जाए सारा, वो सेपरेट ना हो, पहले वो टेस्ट फ्लेवर आए। वही जब मैं कोई ना कोई मसाला लेने जाऊँ तो हस्बैंड यही कहते हैं बस मसाले तुम डालती रहा करो, बस तुम मसाले डालती रहा करो। अल्लाह, मैंने कहा क्या करूँ फिर मैं, अब मसालों के साथ ही खाना बनता है, ठीक है बिना मसालों के भी बन जाता है, लेकिन वो मसाले ही होते हैं, वो थोड़े से खड़े मसाले यूज़ करते हैं। जैसे कोई देग बनानी हो, वो इस तरह हमारे शान के या इस पैकेट्स के नहीं यूज़ करते, लेकिन वो करते तो हैं ना। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह वे मटर थोड़े से हो गए थे सॉफ्ट, तो मैंने उसके बाद मैंने कहा चलें फटाफट से गाजरें ऐड करते हैं। इतनी देर में ये उठ चुके हुए थे, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि आप मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। मैंने कहा इसको फटाफट से ना करते हैं, पहले इसको मिक्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा सालन बन गया था। मैं इतना कम बनाने की कोशिश करती हूँ कि कम बने, क्योंकि फिर वो ज़्यादा दिन चलता है, ये नहीं इतनी दिन खाते। तो फिर वही होता है कि हम 2 तो लोग हैं माशाल्लाह, तो फिर मैं कितना का खाऊँ, मैं थक जाती हूँ खा कर। तो बस फिर फटाफट से इसको बनाया। कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। अगर मैं इसको दूसरी कढ़ाई में करती तो फिर ज़्यादा प्यारा लगता, कोई नहीं खैर है। तो मैंने बस वो आलू बताने भूल गई थी कि मैंने आलू डाल दिए हैं, लेकिन मैंने आलू डाले थोड़ा सा ऐड पानी किया और उसके बाद फिर इसको दम पे रख दिया कि मैंने कहा वो गाजरें हो चुकी हुई थी, ये फटाफट से इनका शेक बनाने लगी। मैंने कहा अब क्या करे बंदा, तो बस ऐसे ही है कि इंसान एक मशीन सा बन जाता है, क्या करे, ज़िंदगी है, काम करने हैं, डेली उठ के वही रूटीन को रिपीट करते रहना। पहले हम अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं या काम रिपीट करते हुए, फिर ज़िंदगी हमें उस टाइम पे ले आती है, उस फेज़ पे ले आती है कि हमें वो काम करने पड़ते हैं, और फिर रिपीट डेली की रूटीन रिपीट ही होती है बस। फिर फटाफट से नाश्ता बनाना था, नाश्ता बनाने के बाद फिर वो लंच पैक करो, ये करो, घर के काम करो। फिर कहने को तो कोई काम नहीं है, करने को बहुत काम होते हैं। बस ऐसा ही है रूटीन का वो चक्कर। मैं सोचती होती हूँ कभी कभी बैठ के कि हम एक दिन मरने के लिए हम इतने दिन जीते हैं, और हम उस अपने आखिरत की तो कोई तैयारी भी नहीं करते। मुझे बहुत सारा खौफ आने लग जाता है, बहुत टेंशन होने लग जाती है। बस फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी भी सबकी मुश्किल होती है। अगर हम किसी से भी बात करेंगे ना, तो जब उसको सुनेंगे ना, तो हमें अपना गम भूल जाएगा और हम सोचेंगे यार ये तो खुद बड़ा परेशान है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सर्वाइव, कुछ ना कुछ फेस कर रहा है। ठीक है, बस हमें अल्लाह ताला नाशुक्री से और बस इस चीज़ से बचाए, हसद से, क्योंकि इंसानी आँख है। बस अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से हिदायत तलब करनी चाहिए, तो ही हमें हिदायत मिलेगी। तो बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, यही कह सकते हैं। तो वही है, हम एक मशीन बने हुए हैं, बस इसी चक्रों में हमें नहीं पता कि हमने कुछ मतलब हमारी ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं। लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये करते करते फिर मैं सोचती होती हूँ कि कितनी खुशी से वो करते हैं, लेकिन शायद इंसान मेच्योर हो जाए ना, तो उसको ये फीलिंग आती है कि यार ये तो दिन हमारे कम हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोचते। इसी चक्रों में वो अंडा, मैंने स्क्रैम्बल एग बनाया था, ये नहीं कि टूट गया था और वो कहें कि आता नहीं है, नहीं मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं वो नहीं खा सकती, मतलब हाफ़ फ्राई ना, तो मेरा दिल ख़राब सा होने लग जाता है, मतलब मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगती है। और योगर्ट यहाँ का बहुत मज़े का है, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा इनके लिए निकाल लिया, मैंने कहा खा लेंगे। और फटाफट से वहाँ पे दम पे रखे हुए थे आलू मटर गाजरें, और चावल थोड़े से पड़े हुए हैं बॉयल, तो वही इनको मैंने गर्म करके दे देने हैं। बस यही है कि ज़िंदगी का सर्कट यही है कि आज फ्री थी मैं, क्योंकि मैंने खाना बना लिया और इनके जाने के बाद सिर्फ क्लीनिंग करनी थी, डस्टिंग करनी थी,
और उसके बाद फिर अपना काम होता है अपना, अगर कोई 100 काम होते हैं, इतने सारे तो काम होते हैं, एडिटिंग करो, वीडियोस बनाओ, ये काम करते वीडियो बनाओ, वीडियो बनाते बनाते 3 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो पे इतना टाइम लग जाता है काम करते करते, ऐसे करो वैसे करो, बहुत मसले हो जाते हैं। बस फटाफट से ये फाइनल सी लुक आ गई इतनी मज़े की। तो ये पक रहे थे, मैंने कहा धनिया भी ऐड कर दो, बस इनके जाने का टाइम आ गया। फिर हमने ये नाश्ता किया, उसके बाद मैंने इनके लिए निकाल दिया ये। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।